कि न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करती है, जब तक कि रहने का प्रयास करती है। या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दिया जाए। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, या फिर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहने का प्रयास करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दे। न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है स्थिर अवस्था। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि अगर कभी बस में हम बैठे हो, अगर बस जब स्टार्ट होते तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा यूँ होता है कि अगर हम बस में संपर्क में जब बैठे होते तो हमारा निचला सिरा भी बस के साथ स्थिर अवस्था में रहता है, और जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है हमारा निचला सिरा भी बस के संपर्क में होने के कारण वो भी बस के साथ ही चलना गति की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, और हमारा ऊपरा सिरा स्थिर होता है। जैसे ही गति में प्रारंभ होता है तो ऊपरा सिरा जड़त्व के कारण स्थिर रहने का विरोध करता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। या फिर चलती हुई ट्रेन में या बस में हम बैठे हों तो ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम बस के साथ गति की अवस्था में होते हैं, हमारी पूरी बॉडी गति की अवस्था में होती है, जबकि हमारा निचला सिरा भी गति की अवस्था में होता है, संपर्क में होता है। तो जैसे ही बस ब्रेक लगाती है हमारा निचला सिरा बस के संपर्क में होने के कारण बस के साथ ही रुक जाता है, और ऊपरा सिरा हमारा गति की अवस्था में रहने का प्रयास करता है, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और गति का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम को हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम को समझते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो संवेग क्या होता है, हम संवेग देखते हैं कि संवेग क्या होता है, संवेग आखिर होता क्या है। तो संवेग क्या होता है देखते हैं। संवेग क्या होता है, संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। संवेग क्या है कि किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को, किसी वस्तु के वेग व द्रव्यमान के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग भी तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग अर्थात P बराबर m इंटू v। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू v, P बराबर m इंटू v। तो P बराबर m इंटू v हो गया। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, हमने तो संवेग परिवर्तन की दर देखा। संवेग, अब देखते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई गेंद ले लिया, कोई वस्तु दो हम ले लिए, एक वस्तु हम ले लिए, कोई यम द्रव्यमान की एक वस्तु हम ले लिए। यम द्रव्यमान v वेग से चलना स्टार्ट किया, कुछ दूर पहुंचा, इसका वेग बदल के v हो गया। वेग बदल के v हो गया तो इसका संवेग पहले कुछ और रहा होगा, बाद में संवेग कुछ और हो गया होगा। तो पहले संवेग को हम पहला संवेग P1 मान लेते हैं, दूसरा संवेग P2। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू v। तो पहला संवेग P1 माना तो m इंटू u, और P2 बराबर P2 संवेग बराबर m इंटू v। तो P1 बराबर m इंटू u और P2 बराबर m इंटू v हो गया। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है, संवेग परिवर्तन की दर तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है। तो हम संवेग परिवर्तन की दर देखते हैं। तो पहले वेग में दूसरे वेग में से पहले वाले वेग को घटा के अगर हम समय से डिवाइड करें तो हमको संवेग परिवर्तन की दर पता हो जाएगा, संवेग परिवर्तन का दर पता हो जाएगा। अब जब हमको संवेग परिवर्तन का दर मालूम हो गया तो क्या रहेगी, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो अब संवेग परिवर्तन की दर हमें दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि समानुपाती कैसे होता है। मान लीजिए कोई इस पे बल F बल कोई आरोपित होगा, F बल आरोपित होगा और बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है। बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है।
तो बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 बटा के, क्योंकि यह संवेग परिवर्तन की दर है, इसके समानुपाती बल है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर F प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 को हम लिख सकते हैं M इंटू V माइनस M इंटू U बटा के, क्योंकि P2 संवेग क्या था M इंटू V और P1 संवेग M इंटू U, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अब हम M को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, V माइनस U बटा के, V माइनस U बटा के F प्रोपोर्शनल M इंटू V माइनस U बटा के। ठीक, तो हमने इसके पहले त्वरण पढ़ा था। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, मान त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन क्या था, u से v हो गया, v माइनस u बटा के, त्वरण ए बराबर v माइनस u बटा के। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर यही तो, इस चीज को हम ए के बराबर लिख सकते हैं। ए के बराबर लिख सकते हैं जैसे F प्रोपोर्शनल M इंटू ए, F प्रोपोर्शनल M इंटू जे, लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, इसको हम F प्रोपोर्शनल M इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं F बराबर कोई नियतांक मान लें के M इंटू ए, या फिर F बराबर M इंटू। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि F बराबर M इंटू ए, जैसे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। F बराबर M इंटू ए। अब न्यूटन की गति तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे कि किसी वस्तु पर हम जितना बल आरोपित करते हैं वो वस्तु भी हमारे विपरीत दिशा में उतना ही बल हमें आरोपित करती है। जैसे कि अगर हम ब्लैक बोर्ड को धक्का लगाएं, दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं, तो जितने बल से हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं, दीवार भी हमारे विपरीत उतना ही बल लगाती है। तीसरा नियम कि किसी वस्तु या पिंड पर हम जितना बल आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, वस्तु भी हमारे विपरीत उतना ही बल लगाती है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि जब बंदूक से गोली हम दागते हैं, तो जिस वेग से बंदूक से गोली निकलती है तो वो झटके से निकलती है, तो बंदूक भी पीछे की तरफ झटका दे के आगे निकलता है। मतलब कि जितना वेग से वो आगे निकलता है, उतना ही वेग से वो पीछे की तरफ धक्का देता है। या फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि जैसे नदी में नाव और रखी हो, अगर हम नाव पे चढ़े हों स्थिर अवस्था में, अगर नाव को से हम छलांग पानी में लगाते हैं, तो जिस वेग से हम छलांग पानी में लगाते हैं, नाव उसी वेग से पीछे की तरफ ढकेली जाती है। तो वहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कार्य करता है। तीसरा नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।